सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जामिया हिंसा 2019 मामले पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जामिया एंटी प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने 13 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो आइए दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और इन तमाम मुसलमान किस मामले पर गिरफ्तार हुए थे और क्यों इन मुसलमानों को इतने ज़्यादा वक्त लग गए इनको अपनी बेल करवाने में और इनको अपनी बेगुनाही साबित करने में। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। कोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें 13 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये पूरा मामला है दिल्ली के अंदर उस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। दोस्तों, वैसे तो 2019 में कोरोना चल रहा था, लेकिन ये मामला पेश आया। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि एनआरसी और सीएए का मामला को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और देश भर के हर राज्य में और लमसम हर जिले में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया इस बात को लेकर के कि जो एनआरसी और सीएए का मामला है जो सरकार लागू कर रही है, ये बिल्कुल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इस मामले को लेकर के तो इसी तरह से जो भी भारत के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस थे और विद्यालय थे, उनके अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और इसी प्रोटेस्ट को लेते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दोस्तों, प्रोटेस्ट शुरू जैसे ही हुआ तो आप जानते ही हैं फिर क्या था। दिल्ली पुलिस जामिया मिल्लिया के अंदर घुस करके लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले छात्रों को बेरहमी के साथ मारा। और दोस्तों, यूं ही नहीं, जो छात्र उसके अंदर मार खा चुके थे, जो वहां से निकले, जिनको अरेस्ट किया गया, वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं, वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं। आपके पास कई सारे इंटरव्यूज गए होंगे, आपने देखा होगा। वो ये बताते हैं कि पुलिस लाइब्रेरी के अंदर घुसी, बिना पूछे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर डंडों की बरसात कर दी। और यही नहीं दोस्तों, पूरा लाइब्रेरी को तोड़ फोड़ कर दिया। और ऐसा महसूस हो रहा था, छात्र बताते हैं, कि जैसे कोई संघ का गुंडा और एसएस का, बीजेपी का वहां आकर के तोड़फोड़ कर रहा, जैसा कि वो लोग तोड़फोड़ करते रहते हैं। दोस्तों, ये पूरी भूमिका पुलिस ने निभाई। और दोस्तों, मामला कुछ भी नहीं था, जर्रा बराबर का मामला नहीं था, बल्कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया के छात्र, वो अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर ही लाठीचार्ज कर दी और साथ में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, उनमें से बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को वक्तन जो है उनको रिहा कर दिया गया। उनमें से 2 नाम बहुत अहम थे। एक था उमर खालिद और एक शर्जील इमाम। दोस्तों, इस मामले पर जो कल कोर्ट का फैसला आया जिसमें 13 मुस्लिम नौजवानों को बरी कर दिया गया है, उसमें से एक नाम शर्जील इमाम का भी है और शर्जील इमाम को भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि शर्जील इमाम के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 16 मुकदमात थे। और दोस्तों, वो उन तमाम मुकदमात उनके ऊपर ठोक दिए गए जिसमें दंगा भड़काना, लोगों के अंदर नफरत फैलाना, मारपीट करना, दहशतगर्दी फैलाना, देशद्रोही बयानबाजी करना, देश के खिलाफ बयान करना, मतलब इस तरह के आप जाएं और देख लें, 16 मुकदमात शर्जील इमाम पे ठोक दिया और उसको 4 सालों तक जेल में रखा। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल है, मैं आपको एक चीज का खुलासा करता चलूं, आप भी समझ पाएंगे कि ये जो 2002 में या 2004 फिर 2008 इन मामलों पर जो पुलिस की रिपोर्ट है, ये बहुत कुछ बताती है कि किस तरह से नौजवानों को उठाती है पुलिस और खास तौर से पढ़ने वाले छात्रों को उठा करके उन्हें सालों साल जेल में रखती है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा करियर तबाह हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर यह सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे थे और कई छात्रों का और जो जिन लोगों को लाइब्रेरी के अंदर मारा गया था, पीटा गया था, उनका यह कहना था कि पुलिस जो है वो कई जगहों पर बंदूक तानी छात्रों के ऊपर थी। अब मेरा एक पॉइंट व्यू है इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस के ऊपर कि अब तो ये पूरा मामला क्लियर हो गया। कोर्ट ने उन तमाम नौजवानों को बरी कर दिया कि जाइए, आपका कोई भी रोल नहीं है इस मामले पर, जो भी जिम्मेदार है पुलिस है। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको ये पॉइंट भी बताऊंगा। ये पॉइंट ये है कि जब जामिया मामले की जामिया की कमेटी ने तहकीक की तो उसमें भी उन्होंने पुलिस को ही दोषी माना। क्यों पुलिस को दोषी माना? क्योंकि जामिया मामले पर जो रिपोर्ट दी जामिया के लोगों ने, पुलिस को दोषी माना। लेकिन पुलिस ने इसको नकार दिया, कहा कि नहीं, हम इस मामले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग जिन लोगों को हमने मारा पीटा जेल में बंद किया, उन लोगों के हाथ में पत्थर था, AK-47 सा राइफल था, टैंक था, बम था। इस मामले को इस तरह से पुलिस ने रिपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो ये पता चला
और हम सब भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत में इतने भी जाहिल लोग नहीं रहते हैं कि वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, जो छात्राएं पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेज में, उनके पास कहाँ से डंडे आएंगे, कहाँ से बम बंदूक आएंगे। लेकिन जो पुलिस उन लोगों को रोकने के लिए जाती है प्रोटेस्टर, उनके पास बंदूक भी होता है, शेलिंग भी होता है, डंडा भी होता है, जिससे वो प्रोटेस्टरों को या हालात को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ नॉर्मल हालात को खराब करने के लिए पुलिस ने उन तमाम चीजों का इस्तेमाल जामिया मिल्लिया के छात्रों के ऊपर किया 2019 के अंदर। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सैकड़ों नौजवानों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया, जिनका करियर पूरे खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों, अब कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत है, और उनमें से एक नाम है शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम को भी कोर्ट ने राहत दे दी। और शर्जील इमाम के ऊपर एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा और मैं उनकी हिस्ट्री बताऊंगा कि वो कितने कामयाब स्टूडेंट थे जामिया के, और कितनी कामयाबी से उन्होंने अपने वक्त को किया, और कितने पढ़े लिखे थे, कितने बिजनेसमैन बंदे थे, उनका कितना बिजनेस में दिमाग चलता था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आकर के काम करें, हम आपको एक मोटी रकम तनख्वाह के रूप में, तनख्वाह की शक्ल में देंगे। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने अपने बिरादरी के लिए काम करना बेहतर समझा। तो दोस्तों, आइए पहले हम इस मुद्दे को समझते हैं। देखिए, पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे थे, तो जामिया की जो कमेटी थी, जो जामिया इंतजामिया के लोग थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट यानी कि एक आजाद कमीशन बनाया जाए, जो पुलिस की तहकीक करे और इस बात का पता लगाए कि जो पुलिस ने जामिया के अंदर पुलिस ने दंगा किया, क्योंकि छात्रा के पास तो कुछ था ही नहीं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उनके पास कौन से बम बंदूक, शेलिंग, डंडा थे, पत्थर थे, जो भी थे पुलिस के पास थे। और यहां तक कहा जाता है कि जो दिल्ली जामिया दंगा, उसमें पुलिस वाले पत्थर भी फेंक रहे थे, पुलिस वाले डंडा भी बरसा रहे थे, और पुलिस वाले मारते कूटते पीटते जो है प्रोटेस्टरों को जामिया के अंदर घुस आए और जामिया का दरवाजा भी तोड़ दिया, और साथ में लाइब्रेरी कैंपस में घुस करके लाइब्रेरी के अंदर से किताबों को फेंका, तोड़ा, शीशा भी तोड़े गए, गेट भी तोड़े गए, और बहुत छात्रों और छात्राओं को बेरहमी के साथ मारा। और यही नहीं दोस्तों, फिर बाद में जो नामचीन छात्राएं थी, उनको उठा करके पुलिस ले गई, उन लोगों को ले गई जो लोग जामिया के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए और एनआरसी को लेकर के। उन्हें पुलिस उठा कर ले गई और उनको 4 साल तक जेल में रखा। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, यूएपीए, और बहुत सारे एक्ट लग दिए, एंटी टेररिस्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं। जो 16 मुकदमात मैंने आपको बताया शर्जील इमाम पर, आप उनके खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उनके ऊपर 16 मुकदमात है, वो किन किन एक्टों पर है, मुहित है, और किस एंगल से उसके ऊपर लगाया गया। अब जो है 2022 के 11 मई को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमेशा केस चलता रहता है। जब भी कोई नया मामला होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है, जब वो मामला हाई कोर्ट हल नहीं कर पाती है। तो 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला आ जाता है कि ये जो सरकार है मौजूदा, ये क्या करती है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के लोगों को, उनमें से ज्यादातर मुसलमानों की तादाद होती है, उनके ऊपर जब भी उनके कोई नेता होते या कोई निकल कर उभर कर सामने आते हैं, वो अपने जाति की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो उसके ऊपर सरकार क्या करती है कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल में बंद कर देती है, और उसके बाद न उनकी कोई सुनवाई होती है, ना उनके ऊपर कोई बातचीत होती है। तो दोस्तों, 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अब सरकार किसी भी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाएगी। और दोस्तों, ये मुकदमा कौन लगाता है? ये पुलिस के जानिब से मुकदमा लगा दिया जाता है। और कई जगह भारतीय और इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार, जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आती है, उसमें कहा गया कि ये जो भारत के अंदर जो पुलिस है, ये कहीं ना कहीं जो बजरंग दल और ऐसे इसके नजरिए के हिसाब से काम करती है, एक समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट करती है। तो अब जो है पुलिस के इस मामले पर सवाल उठ गया था। तो यहां से ये देखा गया कि पुलिस क्या करती है, बिना पूछे उनके ऊपर 78 धाराएं लगा देती है और उनको सालों जेल में बंद कर रखती है, और फिर उसका कोई सुनने और जानने वाला नहीं होता। लेकिन 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर प्रोफाइल जो है जारी किया, और उसमें पूरा जो है लिख करके बताया कि अगर जो भी बंदे पिछले कई सालों में इन मामलों में गिरफ्तार है, तो वो चाहे तो अपनी जमानत के लिए कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर सकते हैं। फिर क्या था कि ये जो 13 मुस्लिम नौजवान थे, इन लोगों ने भी जमानत के लिए अपनी अर्जी दाखिल की कोर्ट के अंदर, कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम सबसे ऊंचा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इन मामलों पर जमानत दी जाए। तो इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इन तमाम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उनकी बेल जमानत सब हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, वो है दिल्ली पुलिस से। मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली पुलिस का जो रोल है, आप देखेंगे
क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आम आदमी पार्टी के अंदर 6 मुस्लिम इस दफा भी जो उनके हैं, कौन है, एमएलए हैं। दोस्तों यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब मुस्लिम नेता, चाहे वो आपके हों, मुस्लिम स्टूडेंट हो, चाहे वो जामिया के हो, किधर के भी, जब वो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सीधा देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है, टेररिस्ट का मुकदमा लग जाता है। लेकिन जब वहीं और लोग पकड़े जाते हैं दिल्ली के अंदर तो पुलिस उसका कुछ नहीं करती है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल बहुत समय से उठ रहा था, लेकिन अब वो सवाल यकीन में बदलता जा रहा है कि जो आपकी सरकार, केजरीवाल की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है। और वो भी जो दिल्ली राजधानी भारत की है, उसको, उनके माहौल को ठीक करने में वो सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। वो इन माहौलों को खराब करने में उनका भी मुकम्मल तौर से हमेशा से उनकी भूमिका रहती है और इस चीज में वो बिल्कुल मुलविस पाए जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये तमाम मामले थे जिसमें से जो लोग बरी हुए उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और इसको मुस्लिम और खासतौर से जो जामिया के लोग हैं वो इसको खुशी के तौर पर देख रहे हैं कि उनकी जीत हुई है और आखिरकार दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ी और दिल्ली पुलिस के जो बयान थे वो सब के सब झूठ साबित हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा एक आपसे पॉइंट है जो हमें आपसे इस बात का जवाब चाहिए कि ये क्या है। कभी भी कोई भी मामले पर आप देखेंगे जहां भी कोई दंगा फसाद झगड़ा वगड़ा होता है वहां कई मुसलमानों को उठा करके 10-10 साल 15-15 साल 8 साल और 5 साल तो दोस्तों कॉमन बात हो गई है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कानून बनाया कि इन मामलों पर, क्योंकि जो 11 मई 2022 है उसके तहत तो कह दिया गया कि आप देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हैसियत में एक भारतीय नागरिक, मेरा भी एक अधिकार है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कानून बनाए कि जिसके तहत अगर किसी भी बंदे को पुलिस उठा कर ले जाती है दंगा वगैरह मामले पर, तो पुलिस उसको 14 दिन से ज्यादा हिरासत में न रखे और पुलिस उनको तब तक हिरासत में भी न ले जब तक कि उसके ऊपर ये पूरे मामला जो मुकदमात उसके ऊपर बनाए जाते हैं उनमें मुकम्मल तौर से खुल्लम खुल्ला उनके ऊपर जो जुर्म साबित नहीं होता है। क्योंकि पुलिस उठा कर ले जाती है, सारा साल बंद करके रखती है, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं, तो जो उनके वक्त समय बर्बाद होते हैं, जो उनका कारोबार धंधा एजुकेशन बिजनेस बर्बाद होती है, उस पर रोक लगाया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि तब तक मुजरिम के ऊपर जुर्म ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने इस कांड में उनका किरदार है वो मुलविस है तब तक के लिए। तो दोस्तों ये थी वो बात है जो आपको बताना बेहद जरूरी था। मैं इस पूरे 2019 मामले पर, क्योंकि अब ये फैसला आ गया, तो मैं इनके ऊपर अगले कई वीडियो करके मैं आपको इसके एक एक डिटेल से बताता रहूंगा कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जामिया मिल्लिया में मुस्लिम छात्राओं के साथ पुलिस की गुंडागर्दी थी और किस तरह से केंद्रीय सरकार और स्टेट सरकार ने मिल करके मुस्लिम छात्राओं को और जामिया को बदनाम करने की कोशिश की और जामिया के अंदर बहुत बड़ा जामिया का नुकसान किया। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आपको बताना बेहद जरूरी था। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।